आपकी आंखों में जो भी सपने सजे हैं और दिल में जो भी अभिलाषाएं छुपी हैं, ये नया वर्ष उन्हें सच कर जाए, ऐसी दुआएं देती हूँ। और इन दुआओं को पूरा करने में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लाइफ में रखती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, आज हम उस पर बात करेंगे। छोटा सा बच्चा, चाहे वो LKG HKG क्लास का है, आजकल मम्मा आजकल बहुत टेंशन है, अरे लाइफ में तो बहुत टेंशन है, ऐसे वर्ड्स को कॉमनली यूज़ करते हुए आप सुन लेंगे। और ये जो टेंशन है, इसी को आज हम थोड़ा डील करने की कोशिश करेंगे, कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रेस क्या है और स्ट्रेस को मैनेज कैसे किया जाता है। तो देखिए, जो भी हमारी क्षमता से बाहर है, जो भी हम नहीं कर पाते हैं, चाहे वो साइकोलॉजिकली चाहे फिजियोलॉजिकली, जो इम्बैलेंस आ जाता है लाइफ में, जो सर्कमस्टांसिस की वजह से आ सकता है, या हमारी एबिलिटी है, जो हमारी परिस्थितियाँ बनती है उनको डील करने की जो हमारी एबिलिटी है, उनमें जो एक तरह से इम्बैलेंस आ जाता है, उसे हम कह सकते हैं कि वो स्ट्रेस है, वो तनाव है, चाहे उसे एंग्जाइटी का नाम दे दीजिए। वो हमारी लाइफ में आजकल बहुत ही ज़बरदस्त रोल प्ले करने लग गया है। ठीक है, तो जब इसकी बात करेंगे, स्ट्रेस है हमारी लाइफ में, सभी की स्ट्रेसफुल लाइफ है, क्योंकि स्ट्रेस के बिना हम ये कह सकते हैं कि ज़िंदगी एक तरह से आजकल इम्पॉसिबल हो गई है। बचपन से लेकर जब तक हम लाइफ के एंड तक पहुंचते हैं, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में स्ट्रेस होता ही है। सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि स्ट्रेस के रीजंस क्या है, वो कौन सी वजह है जिनकी वजह से हमारी लाइफ में स्ट्रेस आता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर होता है, या अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपकी जो परफॉर्मेंस है उसके लिए आपकी डिमांडिंग सिचुएशंस होती है। कभी आप अपने आप से डिमांड करते हैं, या आपके ऊपर अपने पेरेंट्स का प्रेशर होता है कि अच्छे मार्क्स लेके आइए, अच्छे परफॉर्मेंस दीजिए, अच्छी जगह आपका एडमिशन होना चाहिए। तो ये भी आपको स्ट्रेस दे सकता है। अगर आप वर्किंग है तो आपके बॉस से अगर आपका डील नहीं हो पा रहा है प्रॉपर तरीके से, तो भी आपको स्ट्रेस मिलता है। आपके वहाँ का वर्क प्लेस का कल्चर कैसा है, और कई बार हमारी जो फैमिली की बहुत सारी पर्सनल या फैमिली प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज आ जाते हैं जो टेक्नोलॉजिकली हमें स्ट्रेस देते हैं। अब स्ट्रेस क्या हमें हो रहा है, कैसे पता लगेगा कि हमें स्ट्रेस है या तनाव हमारे ऊपर हावी हो रहा है? तो अगर हम अपना मेंटल कंसंट्रेशन को लूज कर रहे हैं, वो सिम्टम्स हैं कुछ ऐसे, आपको डेफिनेटली चीज़ें पता लगने लग जाएगी जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेदर यू आर अंडर स्ट्रेस और नॉट। तो पहली चीज़ आप ये कह सकते हैं कि आप अपना कंसंट्रेशन खो देते हैं, आप अपने काम से एब्सेंटिज्म आपकी प्रवृत्ति हो जाती है, चाहे आप कॉलेज नहीं पहुंचते हैं या आप अपना जो रेगुलर रूटीन है उसको प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं, तो उसको भी आप एब्सेंटिज्म का नाम दे सकते हैं। आप थोड़ी डिप्रेस्ड कंडीशन में पहुंच जाते हैं, या आप एक तरह से अब्यूज करने लग जाते हैं, या आप एंगर की पोजीशन में या फ्रस्ट्रेशन की कंडीशन में आ जाते हैं। देखिए, जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो स्ट्रेस, ये फ्रस्ट्रेशन वर्ड आया है इसी वजह से इस चीज़ को भी और ले लेते हैं कि टाइप्स जब हम स्ट्रेस के लेते हैं तो फ्रस्ट्रेशन भी स्ट्रेस का ही एक टाइप है। या कह सकते हैं कि कई बार कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस हो जाती है कि हम ये करें या नहीं करें, मन कहता है ये करें, सिचुएशंस कहती है ये करें, और उसको हम डील नहीं कर पाते हैं, तो भी हम कह सकते हैं कि वी आर अंडर स्ट्रेस। कई बार ऐसा होता है कि चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, जो चेंज आने वाला है क्या वो हमें सुटेबल होगा या नहीं होगा, हम इस चीज़ को डील नहीं कर पाते हैं, तो वो भी हमें स्ट्रेस देता है। या कई बार जो प्रेशर है वो भी हमें स्ट्रेस देता है। तो कॉन्फ्लिक्ट आपके फैमिली में होने लग जाए अगर किसी न किसी बात को लेकर, तो आप कह सकते हैं कि आप स्ट्रेस में हैं, आपको हेडेक या बॉडी आपका इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बताने लग जाती है, आपको बैक प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपको हेडेक हो सकता है। तो ये थोड़ा सा आप अलर्ट हो जाइए कि ये सिम्टम्स हैं जो आपको बता देंगे कि यस यू आर अंडर स्ट्रेस, राइट। अब मतलब हम ये कह सकते हैं कि इफ़ यू फाइंड योर सेल्फ इन सिमिलर सिचुएशंस, इस तरह की बार बार आप सर पकड़ रहे हैं या आप इस तरह से थोड़ा सा ओवर रिएक्ट भी कर रहे हैं, तो इट मीन्स आप मान सकते हैं कि यस यू आर अंडर स्ट्रेस।
अब जब स्ट्रेस की बात करेंगे तो स्ट्रेस ऐसा नहीं है कि हमेशा ही हार्मफुल होगा। यहाँ पर हम दो बात करेंगे, एक यस स्ट्रेस एंड एक होता है डिस्ट्रेस, यानी पॉजिटिव स्ट्रेस भी हो सकता है और निगेटिव स्ट्रेस भी हो सकता है। देखिए, आप स्टूडेंट्स हैं, सपोज कीजिए आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, बाइक चलाना सीखते हैं, राइट। अब जब सीखते हैं शुरू में तो डेफिनेटली आपको नहीं आ रहा है, लेकिन आप अपना वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, आप परफेक्ट होने का कोशिश करते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस से परफेक्ट होने की जो पॉजिटिव कोशिश होती है, वहाँ थोड़ी शुरुआत में स्ट्रेस है, लेकिन आपने प्रैक्टिस किया, आपने परफेक्ट होने की कोशिश करी, तो ऐसे में आप ड्राइविंग सीख जाते हैं। तो ऐसे में आपका क्या हो जाएगा, वो जो स्ट्रेस आया था वो आपको कुछ सिखा के जाएगा। यानी आपका जो लेवल ऑफ स्ट्रेस है वो इतना है कि वो आपको मोटिवेट करता है, आप अपने काम को पूरा करें, तब तो आप ये कह सकते हैं कि वो आपके लिए पॉजिटिव स्ट्रेस है। लेकिन अगर आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन है और उसमें आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, सपोज कीजिए आप पहले ही दिन गाड़ी से वही ड्राइविंग वाला ही एग्जांपल हम लेते हैं, और सपोज कीजिए आप किसी के साथ टकरा जाते हैं या आपसे गाड़ी प्रॉपर्ली नहीं मैनेज हो पाती है और आप तो डिप्रेस होके बैठ जाते हैं, नो आई कांट लर्न। और अगर जैसा ही आप निगेटिविटी से उसको डील करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे में आपका जो लेवल होगा वो आपकी बॉडी का, आपका माइंड का है, वो एकदम से निगेटिव हो जाएगा और इसे हम ये कह सकते हैं कि निगेटिव स्ट्रेस आपको होता है। तो इसका मतलब हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि हर समय स्ट्रेस हमें प्रॉब्लम में नहीं डालेगा, आप उसके साथ कैसे डील करते हैं। अगर आप आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन आने पर भी स्ट्रेस में आने के बजाय उसे पॉजिटिव वेज से हैंडल करने की कोशिश करते हैं, आप पॉजिटिव वेज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। और जिंदगी में एक बात ध्यान रख लीजिए कि चिंता तो चिता के समान है। अगर आप फिर भी चिंता करते हैं तो ऐसे में डेफिनेटली वो नेगेटिव स्ट्रेस बन गया है जो आपके लिए हार्मफुल होगा। तो ऐसे में हम कैसे डील करें, क्योंकि अगर स्ट्रेस में आ गए और वो नेगेटिव स्ट्रेस है तो ऐसे में उसकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोज दोनों होगी। डायरेक्ट कोज में हम बीमार पड़ सकते हैं, हम जल्दी बूढ़े हो जाएंगे, या हमारी रोजमर्रा के खर्चे हमारे बढ़ जाएंगे, क्योंकि डेफिनेटली उसको डील करने के लिए हमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी और लास्टली हम ये कह सकते हैं कि आप डिसेबल हो सकते हैं, डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा इनडायरेक्ट कोर्स होता है कि आपकी जो लाइफ की जो इवेंट्स है उनकी क्लैरिटी कम हो जाती है, आप एक तरह से आपका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो भी धीरे धीरे रिड्यूस होने लग जाएगा, आपकी क्रिएटिविटी कम होने लग जाएगी और आप स्लो मेटाबॉलिज्म होने की वजह से आपका जो रेसिस्टेंस पावर है वो भी कम हो जाता है। तो ये बहुत सारी तरह की चीज़ें हैं, बहुत सारी कॉस्ट है। हम तो जैसे मैं तो स्पेशली कॉमर्स की स्टूडेंट हो तो हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। तो भैया यहाँ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लीजिए कि क्या इस निगेटिव स्ट्रेस की वजह से आपको कुछ मिल रहा है क्या, क्यों नहीं हम इस निगेटिव स्ट्रेस को पॉजिटिव स्ट्रेस में कन्वर्ट कर दें। स्ट्रेस आएगा, लाइफ का ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप जिंदगी में बिना स्ट्रेस के किसी की भी जिंदगी निकल जाए। अगर आप डॉक्टर बन जाते हैं तो आप डॉक्टर बनने के बाद सोचेंगे मैं इंजीनियर बन जाता तो ज़्यादा बेटर रहता, उनकी सिचुएशंस ज़्यादा बेटर है, वो आराम से एसी में ऑफिस में बैठे रहते हैं और वर्किंग आवर्स उनके लिमिटेड होते हैं। अगर आप इंजीनियर बन जाते हैं तो आप सोचते हैं नहीं मुझे तो गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए था, वो लोग रिलैक्स रहते हैं। तो लाइफ में कहीं ऐसा नहीं है कि बिना स्ट्रेस के आप एक दिन भी निकाल लेंगे। जिंदगी जो है वो ऐसे में पॉसिबल ही नहीं होती। तो स्ट्रेस तो आएगा, लेकिन हमने उसको हैंडल कैसे किया है, हम अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। जब आप स्ट्रेस को मैनेज करने की बात करते हैं तो यहाँ पर हम कुछ बात कर लेंगे कि हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले अपनी बॉडी को आपको फिट रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपको अपनी बॉडी के लिए आपको एक्सरसाइज करनी होगी। अपनी बॉडी को कभी भी निग्लेक्ट मत कीजिए, आप रेस्ट कीजिए। अगर आपको रेस्ट की ज़रूरत है तो एक्सरसाइज डेफिनेटली हर दिन। और अभी तो कोरोना पीरियड में क्लियरली हमें क्लियर है कि हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, या अपने फैमिली और फ्रेंड से जिनसे आप जुड़ सकते हैं उनके साथ हेल्दी रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपके फैमिली में रिलेशनशिप आपका हेल्दी है
तो ऐसे में 85% एक स्टडी कहती है कि 85% तक आप अपने ज़िंदगी की प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स आएगी क्योंकि इंसान है, तो इंसान के सामने ही प्रॉब्लम आएगी और उसका ही माइंड इतना कैपेबल है कि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। तो ऐसे में फैमिली, फ्रेंड, ऐसे पीपल जिनसे हम हर तरह की बात कर सकते हैं, उनसे बात कीजिए, पॉजिटिव बात कीजिए। आप अपनी लाइफ को थोड़ा मैनेज करने की कोशिश कीजिए, ऑर्गेनाइज कीजिए, आप अपने एंगर को मैनेज करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा रेसिस्टेंस जो है अपने आप के प्रति, यानी फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम कोई परिवर्तन कर ही नहीं सकते हैं, जो है उसी सिचुएशन में मैं अपने आप को रखूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं। अगर सिचुएशंस की डिमांड है कि आप अपने आप को थोड़ा चेंज कीजिए, तो यस, यू मस्ट बी फ्लेक्सिबल इनफ टू डील ऑल द काइंड ऑफ दिस टाइप ऑफ सिचुएशंस, राइट। ठीक है। तो दूसरों के हाथ में अपनी जिंदगी का एक तरह से चार्जर मत दीजिए, अपने आप का चार्ज अपने पास रखिए कि मेरी कोई भी परिस्थिति आ जाए, यस आई कैन डील विद दैट। ये जब आप फीलिंग्स अपने हाथ में रखते हैं, वो काम कीजिए जिसको आप करना पसंद करते हैं, जो आपको हैप्पीनेस देती है, जो खुशियाँ देती है। आप अगर वो काम करते हैं तो नेचर से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप चाहे सनराइज देखिए, सनसेट देखिए, आप छोटे बच्चों के साथ खेलने का भी काम कर सकते हैं। तो ऐसा काम करें जो आपको खुशियां देता है। तो थोड़े समय के लिए आपको जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गई, सपोज कीजिए आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं और अब वहां बैठ के आप बहुत टेंशन में भी रह सकते हैं, कैसे पहुंचूंगा, क्या होगा, मेरा आधा घंटा खराब हो गया। और उस आधे घंटे को आप थोड़ा सूदिंग म्यूजिक बजा के या अच्छी कुछ बात सुनने के लिए अपना रिकॉर्डर ऑन करके उस टाइम को यूटिलाइज भी कर सकते हैं। क्योंकि सिचुएशंस जो आपके हाथ में नहीं है, जो आपके कंट्रोल में सिचुएशंस नहीं है, अगर वहां पर भी आप एंजाइटी में आते हैं, अगर आप वहां पे भी स्ट्रेस में रहते हैं, तो इट मीन्स यू आर डूइंग मेनी नेगेटिव थिंग्स विद योर बॉडी एंड माइंड। तो जो सिचुएशंस हमारे हाथ में है ही नहीं, उनके लिए तो हम क्यों टेंशन में रहें। सबसे पहले हमको वो करना पड़ेगा। तो हमें अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं, कुछ बातें मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताने जा रही हूँ कि अगर हमें स्ट्रेस को रिमूव करना है लाइफ में, तो पहली बात हमें सबसे इम्पोर्टेंटली ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो सिचुएशंस, जो घटनाएं हमारे जीवन में कोई मीनिंग नहीं रखती है, वो हम उसको कैसे उसका मीनिंग इंटरप्रेट करते हैं, वो मीनिंग रखता है। यानी इवेंट्स हैज नो मीनिंग, यू गिव मीनिंग टू द इवेंट। लॉस हो गया, कोई आपका फैमिली वाला एक्सपायर हो गया, राइट। अब उसके साथ आप बिहेव कैसे करते हैं, वो जो घटना घट गई है, आप उसको मीनिंग कैसे देते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। अगर वो घटना, उस चीज को अगर आप पॉजिटिवली लेते हैं, तो वो आपको बना देगी, आपको अच्छा बना देगी, आपको डील करने की क्षमता देगी। लेकिन अगर आप उसे निगेटिवली डील करते हैं तो क्या हो जाएगी, आप टूट जाएंगे। तो अगर आप उस घटना को साथ बिहेव कैसे करते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है कि डोंट बिकम वरियर, चिंतित मत बनिए। आपको क्या बनना चाहिए, यस यू मस्ट ट्राई टू बिकम वॉरियर। यानी किसी भी तरह की परिस्थिति आ जाए, मैं तो इसका सामना करने में सक्षम हूँ। आप स्टूडेंट्स हैं और जिंदगी में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आएगी, तो अगर अभी से ये बात मान लेते हैं कि मैं कोशिश पूरी करूँगा, तो डेफिनेटली आप उस सिचुएशन से निकल पाएंगे। तो पहली चीज है कि घटनाएं अपने आप में कोई मीनिंग नहीं रखती है। हम उन घटनाओं का इंटरप्रिटेशन किस तरह से करते हैं, तो हमें उसका इंटरप्रिटेशन पॉजिटिवली करना है। पहली चीज हमें ध्यान रखनी है। दूसरी बात जो हम यहाँ कह सकते हैं इम्पोर्टेंट स्ट्रेस मैनेजमेंट में, वो ये है कि डोंट चेंज द थिंग्स, चेंज द वेज यू थिंक द थिंग्स। यानी वस्तुओं को बदलने से कुछ नहीं होगा, वस्तुओं को बदलने के बजाय आप अपना नजरिया बदलिए। क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि जब बदलती है नजरें तो बदल जाते हैं नजारे। यानी हमारी लाइफ में कभी भी अनवांटेड जो थॉट्स हैं उनको हमें होल्ड करके नहीं रखना है। भाई अगर आप
आपने 1 मिनट के लिए आधी गिलास पानी भरा हुआ उठाया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आधे घंटे के लिए आप उठा के रखेंगे, थोड़ा बॉडी हाथ में दर्द होने लगेगा। अगर आपको कह दे कि 24 आवर्स तक आप इस गिलास को अपने हाथ में उठा के रखिए, वो आधी गिलास पानी ही आपको बहुत ज्यादा बोझ लगने लग जाएगा। तो जब वो आधी गिलास पानी 24 घंटे तक रखने पर आपको बोझ लगने लग जाता है, तो फिर ऐसी बहुत सारी बातें अगर आप अपने दिल और दिमाग में रखते हैं जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल है, तो आपके माइंड और बॉडी का क्या होगा। अगर ये चीज आप सोच लेते हैं तो हमेशा आप कोशिश करें कि आप परिस्थितियों में, जैसी परिस्थितियां हैं उनको हम छोटी से छोटी प्रॉब्लम को इम्पोर्टेंस नहीं दें। हम क्या करते हैं, छोटी से छोटी प्रॉब्लम को इम्पोर्टेंस देके उसके बारे में बार बार सोच के उसको बहुत बड़ा बना देते हैं। तो ऐसे में अगर स्ट्रेस को मैनेज करना है तो आपको कुछ बातें आपको पॉजिटिव होने की कोशिश करनी पड़ेगी, और जैसे ही हम निगेटिव स्ट्रेस को पॉजिटिव स्ट्रेस में कन्वर्ट कर देते हैं, अगर हम कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो डेफिनेटली हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। तो आप सिचुएशंस को डील करना सीखिए, कंट्रोल करना सीखिए। गिलास आधे भरा है या आधा खाली है, वो आपकी सोच पे डिपेंड करता है। तो अगर हम अपनी सोच बदल लेते हैं तो जो भी काम करें, अगर एंजॉय करके करें, मस्ती करके करें, तो ऐसे में ये जो स्ट्रेस नाम का जिंदगी में एक तरह से कह सकते हैं कि पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ हो गया है, उसको बड़े आसानी से, बड़ी पॉजिटिविटी के साथ डील किया जा सकता है। ओके, थैंक यू सो मच।